Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will start chapter number 7 Energy. Open the page number 91. Dear students, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट वर्क करने के लिए जब हम वर्क करते हैं तो फिर हम हंग्री फील करते हैं तो हमें फूड की ज़रूरत होती है और वो फूड भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है लेटर ऑन डिफरेंट काम करने के लिए। एनर्जी जो है बेसिकली अगर आप कंसिडर करो तो लाइट इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि लाइट के बगैर तो हम नहीं रह सकते। समर सीज़न के अंदर फैंस, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स वगैरह चलाने के लिए हमें लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। वो बेसिकली एनर्जी की फॉर्म ही होती है। और हेयर डिफरेंट काम करने के लिए जस्ट लाइक कि आप हैवी व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स वगैरह चलाने के लिए भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें फ्यूल्स वगैरह की फॉर्म के अंदर मिल रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। आप लोगों को पता है कि डेली लाइफ में अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज यू आर हेयर, द एग्जाम्पल इज़ कि एक पर्सन जो है वो ऑफिस के अंदर काम करता है और उसका वर्क ये है कि इस बॉक्स को उठा के रखना जस्ट फॉर हाफ एन आवर के लिए। अब बेसिकली इन अकॉर्डिंग टू द साइंस ये वर्क नहीं होगा, सिर्फ एक बॉक्स को उठा के रखना। इवन दो कि ये चीज़ किसी चीज़ का वेट को उठा के रखना वो चीज़ हमें थका देती है, हमारी एनर्जी उसमें लॉस होती है, लेकिन बेसिकली इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क हर उस चीज़ को कहा जाता है जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ मूव करने के लिए जो काम किया जाता है वो बेसिकली वर्क कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज करना है, उसको डिस्प्लेस करना है, किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो वर्क कहलाएगा। अगर उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा तो इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ वर्क। उस केस में आपका चाहे आप सारा दिन किसी चीज़ को उठा के रखो तो वो वर्क के अंदर कंसिडर नहीं होगा। डेफिनेशन वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब वर्क की बात हमने अभी की कि वर्क आप कहते हो कि उस चीज़ को डिस्प्लेस करना, उसकी जगह से मूव करवाना। इसका मतलब वर्क जो है वो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स, क्योंकि फोर्स मीन्स कि किसी भी चीज़ की पोजीशन तभी चेंज होती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल के ऊपर जो है वो बुक पड़ी हुई है, वो बुक तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसको पुश करके या पुल करके एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जाता। तो जब उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है तो वो वर्क कहलाता है। द यूनिट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नाउन एज एनर्जी। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है कि आपने किसी का काम करना, उसको वर्क कहा जाता है। और वर्क की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वर्क यही होगा कि किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है तो वो वर्क कहलाता है। सिंस द यूनिट फॉर वर्क इज़ जूल, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए लर्न करना है, देयर फॉर द यूनिट फॉर एनर्जी इज़ आल्सो अ जूल। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी मेनली वी आर कंसिडर्ड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली मूवमेंट की एनर्जी होती है। जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो हम कहते हैं वो बॉडी मूव क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो उस बॉडी के पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की पावर नहीं होती। मूवमेंट या मोशन की वजह से जितनी भी एनर्जी एक बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। When a body is moving, it possesses energy. मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी कोई ना कोई एनर्जी है, बट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि हमने ऊपर वर्क की बात किया तो इसका मतलब ये कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। एंड आल्सो कवर सम डिस्टेंस, इट मीन्स दैट द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नाउन एज काइनेटिक एनर्जी।
अब अगर हम डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज एक बैट्समैन क्या करता है, एक बॉल को हिट करता है। अब वो तो बॉल को हिट करके अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो बॉल हिट होती है वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देती है, वो रन करती है, ठीक है। अब रनिंग के बाद वो रन कर रही है, उसकी रन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बात यह है कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो बॉडी जो है, वो जो बॉल है वो आगे जाती है, मूव करते हुए स्टॉप कर देती है। अब बेसिकली उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी थी, उसने क्यों स्टॉप किया। आप लोगों को ये बात पता है कि जब बॉल जो है वो मूव करके आगे जा रही होती है तो वो ज़मीन के ऊपर जो है, फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड की ज़मीन के ऊपर जो है वो जाके स्ट्राइक करती है। अब स्ट्राइक करने की वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो कि चीज़ों को मूव करने से रोकती है। अब उस फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट भी तो किसी ने काम करना है। ऐसा तो नहीं होता सम टाइम अगर आप लोगों ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना तो कोई चीज़ अगर लेट्स सपोज आपको मूव करवाने की कोशिश करिए लेकिन आप उस जगह से नहीं हटना चाह रहे, तो बेसिकली क्या होता है कि आप उसकी अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क कर रहे होते हो। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली अगेंस्ट वर्क ही होता है कि बॉल ने आगे मूव करना था लेकिन जो ज़मीन की फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उस बॉल के अगेंस्ट वर्क करती है। अब कुछ एनर्जी जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, जो कि बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी, वो कंज्यूम हो जाती है इन डूइंग वर्क एंड द बॉल इवेंचुअली स्टॉप। आखिरकार वो रुक जाती है